Hello everyone, welcome to Competition Edge. My name is Parini Sharma and today I am going to tell you about the examinations that can make you an officer in the Indian Armed Forces. यानी वो एग्जाम्स जो आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर एंट्री करवा सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए विच इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी ट्वाइस अ ईयर. इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है साल में 2 बार. इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th अपेयरिंग और 12th पास आउट, मतलब वो लोग जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर 12th पास आउट कर चुके हैं. एज लिमिट इज़ 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स. और यहाँ पर 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं. फर्स्ट इज़ मैथमेटिक्स जो 2.5 आवर्स का होता है 300 मार्क्स के लिए, एंड द सेकेंड इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट जो अगेन 2.5 आवर्स का होता है 600 मार्क्स के लिए. अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो इसमें इंग्लिश होती है, जीके में इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन होता है जहाँ पर मेजर फोकस होता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर. इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी होती है, करंट इवेंट्स से क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक पोर्शन रहता है और बहुत ही बेसिक जनरल साइंस का एक पोर्शन होता है. Once you clear both these examinations, you have to appear for SSB. अब नेशनल डिफेंस एकेडमी पहले गर्ल्स के लिए ओपन नहीं थी, बट 2021 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनडीए को विमेन कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया गया है, विच इज़ अ बिग स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी. सेकेंड एग्जाम इज द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज़ अगेन कंडक्टेड बाय यूपीएससी और ये भी साल में 2 बार होता है. इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन या फिर वो लोग जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं. इसमें एज लिमिट है 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स. अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं ओटीए चेन्नई में. मेन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर बोथ शॉर्ट सर्विस एज वेल एज फॉर परमानेंट कमीशन. यहाँ पर 3 एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं. पहला एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का जो 2 आवर्स का पेपर होता है 100 मार्क्स के लिए. दूसरा होता है जीके जो अगेन 2 आवर्स का पेपर होता है 100 मार्क्स के लिए. और थर्ड होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो 2 आवर्स का होता है 100 मार्क्स के लिए. बट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ओटीए के लिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होता. अगर इसके सिलेबस की बात करी जाए तो इसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स और बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आते हैं. Once you clear the 3 examinations, then you have to appear for SSB. The third exam is the CAPF exam, that is the Central Armed Police Forces. इसको क्लियर करने के बाद आप एज एन असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन कर सकते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ या एसएसबी को. दिस इज अगेन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, पर ये साल में एक ही बार होता है. इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन या फिर फाइनल ईयर अपेयरिंग. एज लिमिट इज़ 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स. यहाँ पर 2 पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं. पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट. ये 2 आवर्स का पेपर होता है 250 मार्क्स के लिए. पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है जिसमें जनरल स्टडीज़, एसे और कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन होता है. 3 आवर्स के लिए ये एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का. Once you clear both these examinations, then you have to appear for physical efficiency test. इसके सिलेबस की बात करी जाए तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी और इकोनॉमी, करंट इवेंट्स, जनरल साइंस और जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं. जनरल मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं. This exam can be given by both male as well as female candidates. Fourth is the FPAT examination, the Air Force Common Admission Test. This is conducted by the Indian Air Force twice a year. ये साल में 2 बार होता है और इसको इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है. इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन
या फिर वो लोग जो फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के। एज लिमिट इज़ 20 ईयर्स टू 24 ईयर्स। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस जो 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है 300 मार्क्स के लिए, एंड द सेकंड इज़ इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट ईकेटी। लेकिन ये एग्ज़ाम सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ईकेटी एग्ज़ाम नहीं होता है। ये एग्ज़ाम 45 मिनट्स का होता है 150 मार्क्स के लिए। इफ़ वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो इसमें जीके का पोर्शन होता है जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का एग्ज़ाम होता है। Once you clear both these exams, then you have to appear for SSB. इस एग्ज़ाम को भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये तो देखा होगा कि सिलेबस तो मोर और लेस सेम ही रहता है। What differs is the level of difficulty. So that is it for today. Thank you so much for watching. See you in the next video.